मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को 2 मामलों में जमानत मिल गई। हालांकि एक मामले में उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। अब्बास अंसारी, जो एक प्रमुख नेता और मऊ विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, को सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जमानत दी है। लेकिन साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर्स एक्ट गुंडा एक्ट के तहत दर्ज मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम सुंदरेश और पंकज मित्तल की पीठ ने धन शोधन के मामले में अंसारी को राहत दी है। पीठ ने कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जो नोटिस जारी किया था उस पर जवाब मांगा गया था। इसी के आधार पर अंसारी को इस मामले में जमानत दी गई। इससे पहले अंसारी की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब्बास अंसारी पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पिछले साल 4 नवंबर 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। इसके तहत आरोप लगाया गया था कि अंसारी और उनके परिवार ने अवैध धन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अंसारी को गिरफ्तार किया और वह वर्तमान में कासगंज जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अंसारी की इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि अंसारी पिछले 1.5 साल से हिरासत में है और मुकदमे का निपटारा होने में अभी वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में भी अंसारी को जमानत दी है, जिसमें आरोप था कि उन्होंने जेल में नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी पत्नी से मुलाकात की और उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल किया। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भोया की पीठ ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और अंसारी को इस मामले में 1.5 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है। इस मामले में अंसारी पर आरोप है कि वह जेल में अपनी पत्नी से बार बार मुलाकात कर रहे थे और उनके मोबाइल फोन का उपयोग गवाहों और अधिकारियों को धमकाने के लिए किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह माना कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है, इसलिए अंसारी को और अधिक हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को गैंगस्टर्स एक्ट गुंडा एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भोया की पीठ ने कहा कि अंसारी इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं और वहां से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दिया कि वह इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला सुनाए। गुंडा एक्ट के तहत अंसारी के खिलाफ यह मामला उनके अपराधी जीवन और संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए दर्ज किया गया था। अंसारी पर आरोप है कि वह अपनी राजनीतिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से यह आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को जेल में उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने यह आशंका जताई कि अब्बास अंसारी के साथ उनके पिता मुख्तार अंसारी जैसा बर्ताव किया जा सकता है, जिनकी कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में जहर खाने से मौत हो गई थी। सिब्बल ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को जेल में नशीले पदार्थ दिए जाने की भी जानकारी मिली है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस पर अदालत ने सिब्बल की दलीलों को गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश प्रशासन को अंसारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अब्बास अंसारी फिलहाल अभी कासगंज जेल में हैं। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी।